नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में। बाबा रामदेव एक बार फिर से चर्चा में हैं। वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आते हैं। दरअसल उनको मोदी का पूरा का वरदहस्त है और अदालतें भी उनका कुछ बिगाड़ती नहीं हैं। आपको हर 2-3 महीने के बाद खबर सुनने को मिलेगी कि कोई डाबर या बैद्यनाथ या कोई आयुर्वेदिक कंपनी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाती है और कहती है कि ये जो अपने विज्ञापन दे रहा है ये सारे के सारे ये फर्जी हैं, ये हमें बदनाम कर रहा है। लेकिन कोर्ट कोई उसको सजा ही नहीं देता। मैं आपको बताऊं, रामदेव इज ए हैबिचुअल ऑफेंडर। ये अपराधी बन चुका है, मैं आपको बताऊं, लेकिन उसके अपराध के लिए कोई सजा ही नहीं देता। कोई अदालत ऐसी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट की हो या हाई कोर्ट की हो, जो उसको सजा दे, जो उसको ये कहे कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुमने ये किया, अभी नाउ फेस इट। हर जगह ये दूसरे प्रोडक्ट्स को बदनाम करता है। कभी कहता है कि आप कोई ऋषि मुनि हो जो आप च्यवनप्राश बना सकते हो, आप कोई ऋषि मुनि हो आप ये कर सकते हो, आपको वेदों का ज्ञान नहीं तो आप ये कैसे बना सकते हो। इस किस्म की बकवास और वाहियात बातें रामदेव करते रहते हैं क्योंकि मोदी का वरदहस्त उसके ऊपर है। अब डाबर ने उनके ऊपर आरोप लगाया कि डाबर की जो हिस्सेदारी है वो च्यवनप्राश के ऊपर 60% से ज़्यादा है और ये उस मोनोपोली को, जो कि सो कॉल्ड रामदेव है, जो अपराधी है बेसिकली यहाँ पे, वो एक किस्म से कहा जाए तो मानने को तैयार नहीं है क्योंकि उसको मार्केट नहीं मिलती है। डाबर का और बैद्यनाथ का च्यवनप्राश ज़्यादा बिकता है, उस मार्केट को तोड़ नहीं पाता है। और इसने अपने फिर से जो एडवर्टाइजमेंट दे रहा है टीवी के ऊपर, हालांकि अब कोर्ट ने उसको बोला कि ये 3 दिन के अंदर अंदर सारे के सारे विज्ञापन हटा लो। उसने इंडिया के सभी च्यवनप्राश ब्रांड्स को धोखा कह दिया है। ये धोखाधड़ी है, ये छल कर रहे हैं। तो जस्टिस तेजस कारिया जो है, उन्होंने एक डाबर वर्सेस रामदेव की कहा कि भाई आप अपने विज्ञापन को रोकें। अब विज्ञापन आप कहते या तो रोक दो या उसको पूरा का पूरा न्यूट्रलाइज कर दो उसको। पतंजलि स्पेशल च्यवनप्राश के टेलीविजन विज्ञापन को अपमानजनक और अनुचित बताया था डाबर ने और उसको कोर्ट ने स्वीकार किया। एक्चुअली रामदेव कस्टमर्स को कहते हैं कि च्यवनप्राश के नाम पर ज़्यादातर लोगों को ठगा जा रहा है और विज्ञापन में अन्य च्यवनप्राश ब्रांडों को धोखा देने वाला बताया गया था और सिर्फ पतंजलि के उत्पाद को आयुर्वेद की असली शक्ति वाला कहा गया। ये देखकर डाबर ने कहा कि आप हमें धोखाधड़ी के आप कैसे इल्ज़ाम लगा सकते हो, हम क्या छल कर रहे हैं, हम कपट कर रहे हैं क्या। लेकिन ये सारा का सारा जो पूरा का पूरा मामला जो निकल के आया, ये परेशान किया। डाबर हो, बैद्यनाथ हो, और भी कई कंपनियां हैं जो सदियों से बनाती आई हैं इस किस्म के जो प्रोडक्ट्स हैं, और ये उनके मार्केट को तोड़ नहीं पा रहा है पतंजलि का, तो ये धोखा देते हैं। तो ये हैबिचुअल अपराधी हैं और इस अपराधी को सजा भी नहीं मिलती, सिर्फ ये कह के छोड़ दिया जाता है कि इस विज्ञापन को बंद कर दो, इसको ये कर दो, इसको कर दो। कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट हुए तो भी सुप्रीम कोर्ट ने उनको सजा नहीं दी। क्या कहा जाए, सुप्रीम कोर्ट भी तो वही करेगा जो मोदी जी चाहेंगे और ये मोदी जी का चेला है, तो आप क्या कर सकते हो। हालांकि पहली सुनवाई भी ऐसे एक हुई थी तो वहाँ पर फैसले सुरक्षित हो जाते हैं, लेकिन सुरक्षित फैसले रखकर करेंगे क्या, आपको सजा तो दी ही नहीं जाती है, कुछ भी नहीं किया जाता है। क्या कहोगे साहब, इंडिया में छल कपट, अगर आप मोदी के साथ हैं और मोदी का हाथ आपके ऊपर है, फिर तो आप छल कर लो, कपट कर लो, धोखा दे लो, स्मगलिंग कर लो, माफिया कर लो, इंडिया को लूट लो, सब अलाउड है साहब। यू आर अलाउड टू रॉब इंडिया, यू आर अलाउड टू मिसलीड इंडिया, यू आर अलाउड टू मिसगाइड इंडिया। रामदेव उन्हीं लोगों में से हैं, हैबिचुअल ऑफेंडर, हैबिचुअल अपराधी हैं वो, जो दूसरों का नाम बदनाम करते हैं। शुक्रिया आपका।